यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन और कई वेस्टर्न देशों के दबाव के बावजूद यूक्रेन रशिया मुद्दे के ऊपर भारत अपने स्टैंड से पीछे हटते फिलहाल बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। 2 दिन पहले जो क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने साफ तौर पर भारत की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि रशिया यूक्रेन मुद्दे के ऊपर किसी भी देश का यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर एब्सटेन करना, अपने आप को न्यूट्रल रखना, ये भी उस देश को रशिया के कैंप में ही शो करता है। अब सही समय आ गया है कि बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर रशिया को घेरा जाए और रशिया ने जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को खतरा पहुंचाने की कोशिश की है, उसके लिए रशिया को उसकी सजा मिले। इशारा साफ तौर के ऊपर भारत की ओर था, क्योंकि क्वाड के बाकी 2 मेंबर जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों तो वोटिंग के दौरान अमेरिका और यूक्रेन का ही साथ दे रहे हैं, जबकि भारत ही क्वाड का एक अकेला मेंबर है जो रशिया के लिए वोटिंग से एब्सटेन कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि रशिया की आलोचना दुनिया के हर एक मंच से हो। क्वाड में तो खैर भारत ने अमेरिका की एक नहीं चलने दी, लेकिन अमेरिका की तरफ से भारत को साफ तौर पर कहा गया था कि यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर अब से भारत रशिया के खिलाफ वोटिंग के दौरान एब्सटेन ना करे। लेकिन अमेरिका की कार्ड्स एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंध की धमकी के बावजूद पिछले कल भारत ने वही किया जिसके लिए भारत जाना जाता है, और वो है अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का प्रदर्शन करना। दरअसल पिछले कल रशिया यूक्रेन युद्ध का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में भी उठा, जिसमें तय किया जाना था कि क्या रशिया के ऊपर जो यूक्रेन के अंदर वॉर क्राइम्स के आरोप लग रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि रशियन फोर्सेस यूक्रेन के सिविलियंस को निशाना बना रही है, यूक्रेन के अंदर बैन किए गए बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रही है और यूक्रेन के खिलाफ वॉर में ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रही है, क्या इसको लेकर यूएन ह्यूमन राइट्स बॉडी द्वारा रशिया के खिलाफ एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चलाई जानी चाहिए या फिर नहीं। रशिया के खिलाफ इस इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन में ये सबूत इकट्ठे किए जाएंगे जिससे स्पष्ट होगा कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर वॉर के दौरान कई सारी ह्यूमन राइट वायलेशंस की हैं। एक इंक्वायरी ऑफ कमीशन का गठन करके रशिया के खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन की जाए या फिर नहीं, ये यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के 47 मेंबर्स द्वारा वोटिंग के जरिए तय किया जाना था। वोटिंग से पहले यूक्रेन के यूएन में रिप्रेजेंटेटिव ने बहुत ही इमोशनल स्पीच दी और कहा कि ये आप सब देशों की ड्यूटी बनती है कि रशिया को उसके वॉर क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। वहीं रशिया ने भी अपना स्टैंड रखते हुए ये कहा कि वो यूक्रेन के अंदर कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं कर रहा है। अमेरिका की धमकियों के बावजूद पिछले कल भारत ने इस मीटिंग में वोटिंग के दौरान फिर से एब्सटेन करने के अधिकार को चुना। ये कुल मिलाकर चौथी बार था जब भारत ने इस मुद्दे को लेकर यूएन के अलग अलग मंचों के ऊपर एब्सटेन किया हो। भारत को फिलहाल नहीं लगता है कि रशिया के खिलाफ यूक्रेन में ह्यूमन राइट वायलेशन की कोई इंक्वायरी की जाए। हालांकि ये रेजोल्यूशन यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में बेहद आसानी से पास हो गया था और अब रशिया के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन का गठन करके इंक्वायरी भी शुरू की जाएगी, क्योंकि वोटिंग के दौरान 47 मेंबर्स में से 32 मेंबर्स ने रशिया के खिलाफ वोट किया था, जो सब चाहते थे कि रशिया के खिलाफ वॉर में ह्यूमन राइट वायलेशन की इंक्वायरी की जाए। वहीं रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया खुद रशिया और इरिट्रिया ने। इसके साथ ही 13 देश ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग के दौरान एब्सटेन किया। खैर, रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में जितने भी आपने रिपोर्टिंग सुनी है, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि क्या रशिया सच में यूक्रेन के सिविलियंस को निशाना बना रहा है, उनके खिलाफ ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रहा है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।